सभी एक आरामदायक आसन का चुनाव करें, जहां आप आराम से लंबे समय तक बैठ पाएं। अपने हाथों की अंगुलियों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पाँव को भी क्रॉस कर लीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो निकाल देंगे और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अपने बाहर की दुनिया में फैले हुए सभी विचारों को समेटते हुए, एक तरफ रखते हुए हम अपनी अंतर दुनिया में प्रवेश करेंगे। स्वयं से जुड़ेंगे, अपनी दिव्यता से जुड़ेंगे, अपने भीतर की उस परम शांति से जुड़ेंगे, उस शाश्वत आनंद और खुशी को महसूस करेंगे। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो ही हम बनते हैं। अगर हमें अपने भीतर खुशी महसूस करनी है, आनंद महसूस करना है, प्रेम महसूस करना है, ऐसा ही वातावरण क्रिएट करें। आप आनंद के क्षणों को महसूस करें, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करें, शांत करें। शरीर के हर एक पार्ट को सर से पाँव के अंगूठे तक कोई स्ट्रेस ना हो, कहीं भी कोई खिंचाव तनाव ना हो, पूर्णतः शांत हो जाएं। आपके दिमाग में चल रहे सभी विचारों को भी शांत कीजिए। शांत शांत और शांत हो जाइए, पूरी तरह शांत हो जाएं। अपने भीतर एक खुशी की अनुभूति महसूस करें। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। हम कोई साधारण इंसान नहीं है, ना ही हम कोई साधारण ध्यानी हैं। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। हम सब पत्री सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान की साधना कर रहे हैं। अपने भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। अपने आप को खुला छोड़ दें, पूरी तरह खुलने दें, खिलने दें, पुष्प की तरह खिल जाएं। हम जो बंधनों में जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, सिकुड़े और सिमटे हुए थे, सभी बंधनों को तोड़ देना है। हम सब मुक्त आत्माएं हैं। हम सब स्वतंत्र हैं। हम सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से जीवन यात्रा है। पूरा ध्यान सांसों पे। आप और आपकी सांसें, आप और आपकी सांसें, इसके अलावा
हर आत्म इंसान अनंत ऊर्जा अपने साथ लेकर हमारे नारी मंडल में से 2,72,000 नारी कर रही हैं। हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन हो रहा है। अपनी अज्ञानता की वजह से, मन से, वचन से, कर्म से हमने जितने भी नकारात्मक कर्म किए हैं, उन सब का बोझ हमारे सर पर है। वो सब ब्लॉकेज बनकर हमारी नाड़ी मंडल में विद्यमान वजह से हमें नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। किंतु जब हम ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हैं, अपने भीतर ऑब्जर्व करते हैं, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगता है। जो भी नकारात्मकता है, जो भी परेशानी है, चिंता है, दुख है, कष्ट है, हर बाहर जाने वाली सांस के साथ बाहर जा रहा है। हम भीतर से अपना अंतःकरण शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करते जा रहे हैं। हम सबको एक बच्चे की तरह प्योर बनना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, अगर आपको भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करना है तो एक बच्चा बन जाइए। यह बच्चे का मतलब उम्र में छोटे होना नहीं है। बच्चे का मतलब है शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण, जहाँ पर कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, अहंकार ना हो, गुस्सा ना हो, सिर्फ प्रेम हो, ममता हो, वात्सल्य हो, मैत्री हो, समत्व भाव हो, सेवा भाव हो, करुणा भाव हो। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ के भाव में होते हैं, हम नीचे के चित्रों में फंसे होते हैं, हम सांसारिकता में फंसे होते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी फीलिंग सभी शुद्ध होने लगते हैं और हम शुद्ध होते हुए ऊंचे के चक्रों की ओर बढ़ने लगते हैं। वैसे वैसे हम अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी सोच समझ स्वतः ही बदलने लगती है। अपने अंदर बदलाव से हमारे अंदर एक अलग ही खुशी मिलने लगती है, एक अलग ही आनंद की जोश जलने लगती है।
ध्यान सांसों पे। बहुत ऊर्जा आ रही है, एक बड़े झरने के रूप में ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश होकर हमारे एक एक सेल में जाकर उसे ऊर्जावान बना रही है। जितना जितना हम ज्यादा ध्यान करते हैं, हम ऊर्जावान बनते हैं। हमारे ज्ञान पर आई हुई मोह की जो लेयर है, परतें हैं, अज्ञान की जो परतें हैं, करके लगती हैं। बहुत सुंदर ध्यान हो रहा है। हमारे आसपास ऊपर नीचे चारों तरफ अनंत ऊर्जा है। हम अपने हम अपने अवेयरनेस से अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भीतर आना चालू होगी। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें, पूरे होश के साथ बने रहें। धीरे धीरे हमारी सांसें जहाँ लगातार ऊर्जा का बहना शुरू हो जाता है। ऊर्जा का एक सुंदर वातावरण तैयार हो गया है। अभी हम अपने गुरु पितामह पत्री सर को नमन करते हुए धरती माँ को नमन करते हुए इन सभी पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को, उन सबकी आत्माओं को बुलाएंगे और उन्हें ध्यान करने के लिए कहेंगे। वो सभी आत्माएं जिन जिनको हमने अपने पिछले जन्मों में अज्ञानता से कष्ट पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, मारा, काटा, पकाया, खाया अथवा व्यापार किया, उनके जीवन को हानि पहुंचाई, उनसे हाथ जोड़कर
अनुरोध करेंगे वो भी ध्यान करें, उनके गाइडेड मास्टर, एंजल मास्टर्स उनका मार्गदर्शन करेंगे। वो सभी आत्माएं ध्यान करते हुए, ज्ञान पाते हुए अपने स्वरूप की पहचान करें। हमारे द्वारा उनको जो कष्ट पहुंचाया गया, उन्हें जो पीड़ा पहुंचाई गई, उसके लिए हम हाथ जोड़ उनसे माफी मांगते हैं। वो सब आत्माएं हमें माफ करें। हम सब एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान करें, मैत्री भाव का आदान प्रदान करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं प्रेम में फिर भी अपेक्षा का भाव आ जाता है, लेकिन जहाँ मित्रता होती है वहाँ सिर्फ देना होता है, वहाँ कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रहती है। और मैत्री एक 8 साल के बच्चे 80 साल के बूढ़े के साथ भी हो सकती है। मैत्री एक पेड़ के साथ एक इंसान की मैत्री हो सकती है। मैत्री एक पिरामिड के साथ एक इंसान की हो सकती है। धरती के साथ हमारी मैत्री स्थापित हो सकती है। जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ। जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हम अपने गुणों में बदलाव लाते हैं, हम ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं और हर एक के साथ, हर ऊर्जा के साथ हमारा सामंजस्य, हमारा समन्वय हो जाता है। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ बहुत ही शुद्ध निर्मल ऊर्जा बह रही है। करुणा की, मैत्री की, शांति की, आनंद की उस ऊर्जा में गोता लगाइए। उस आनंद की अनुभूति को अपने भीतर की गहराइयों में समेट लीजिए दोस्तों। सिर्फ आनंद और आनंद, आनंद ही आनंद, शाश्वत आनंद, कभी न मिटने वाला आनंद। परम शांति। ये समय, ये आनंद, ये खुशियाँ, ये समय
यहीं रुक जाए, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ पाने की अभिलाषा नहीं, सिर्फ इस आनंद के साथ एक मेक हो जाएं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। अपने आप के साथ अलाइन हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान में हमारा मन नहीं लगता। तो दोस्तों, आपने अपने आप से प्यार करना सीखा ही नहीं। आप अपने आप से प्यार करते ही नहीं। अगर आप अपने आप से समुचित रूप से प्रेम करते हैं, अपने कण कण से मिलिए, अपने आप से जुड़ जाइए, अपने आप को हग कीजिए और उसी स्थिति में ठहर जाइए। क्या कोई विचार है? विचारों का तांता रुक जाता है। बस शून्य ही शून्य। चारों ओर एक शांति, एक सन्नाटा। कितनी दिव्यता का वातावरण है, कितनी सौम्यता, कितना सौंदर्य। हमारे विचार बदलते ही हमारी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही हमारी सृष्टि बदल जाती है। ध्यान से पहले हम जो लोगों की कमियों को देखते थे, उनकी बुराइयां करते थे, ध्यान में आने के बाद हम उसी व्यक्ति में क्या अच्छाई है, उसमें क्या गुण है, हम वही देखते हैं और उसी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, तारीफ करने से कभी भी चूके नहीं। किसी में कोई भी चीज अच्छी लगे, सुंदर लगे, तुरंत उसकी तारीफ करना सीखें। तारीफ करना, प्रशंसा करना एक बहुत बड़ा गुण है जो दो दिलों को और नजदीक ले आता है। तारीफ करते हुए हम अपने ईगो को ड्रॉप करते हैं। जिसके भीतर अहंकार है वो कभी तारीफ नहीं कर सकता। तारीफ करने से हम सामने वाले के भीतर एक साहस, एक प्रेम पैदा करते हैं, एक आनंद के प्रकंपन उनमें पैदा करते हैं। और दोस्तों, जो हम देते हैं हमेशा कई गुना होकर वापस लौटता है। वो जो आनंद के परमाणु हमने उनके भीतर क्रिएट किए थे, वापस हमारी ओर आकर हमें भी खुशी देते हैं। कितनी बदल गई है हमारी दृष्टि, और वैसे वैसे ही हमारी सृष्टि, हमारा जीवन भी बदल रहा है। जैसे जैसे अच्छाइयां हमारे भीतर आ रही हैं,
वैसे वैसे हमारे जो अवगुण, हमारी जो अज्ञानता है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास हमारी ऐसी अभिन्न मित्र है जो जीवन के प्रथम क्षण से शुरू होता है, ये रिलेशन, ये संबंध, और आखिरी क्षणों तक सांस हमारे साथ मित्रता निभाता है। हम उनकी ओर ध्यान दें ना दें, किंतु हमारी सांस हमेशा एक सजग प्रहरी की तरह हमारा ख्याल रखती है, हमारा पोषण करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। पूरी सचेतना के साथ अपनी सांसों से जुड़े रहें। धरती के इस आंचल में जो भी हमने नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है, उस सारी ऊर्जा को हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करेंगे। हमारी धरती माँ को प्यार से आलिंगन देंगे। उनके वात्सल्य के लिए, उनके शांत और सहनशील स्वभाव के लिए हम उन्हें धन्यवाद करेंगे। धरती माँ की चेतना से कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, और उस डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर फील कीजिए। हमारे भीतर भी श्रेष्ठ मास्टर धरती माता के सभी गुण अवतरित होने लगेंगे। हम भी धरती माँ जैसे सहनशील, धैर्यवान, ममतामान, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति बनेंगे। सबकी हेल्प करेंगे। सभी को अपनी ममता के उस आंचल से समेटते हुए अपने साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। हर एक उस प्राणी को जो इस धरती पर है,
हम सभी को ये ध्यान का ज्ञान देंगे, उनके भीतर के उस पावर से रूबरू कराएंगे। हम सबके भीतर उस आध्यात्मिक खजाने से परिचित कराएंगे, ताकि हर कोई दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, स्वयं के पास है। बहुत बार हम भी भूल कर जाते हैं, मास्टर से, गुरुओं से हम ब्लेसिंग्स मानते हैं, जब हम ही भगवान हैं, हम खुद दिव्य हैं, फिर हम दूसरों से ब्लेसिंग मांगकर अपने माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम तो कम हैं, सामने वाला ज्यादा है। हमें अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाते हैं, वैसे वैसे सभी की ब्लेसिंग्स स्वतः ही मिलने लगती हैं। जितनी जितनी हम स्वयं की अकेले साधना करते हैं, उतना ही हमारा जड़ें मजबूत होती हैं, हम स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं। जितना सामूहिक ध्यान जरूरी है, उतना ही स्वयं की अकेले साधना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अन्यथा हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। हम मास्टर कब बनेंगे, अपने पैरों पे कब खड़े होंगे, अपनी शक्ति का अंकन कैसे करेंगे? हम सामूहिक ध्यान करते हैं लोक कल्याण के लिए, सज्जन सांगत्य करते हैं ज्ञान की वृद्धि के लिए, किंतु अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए स्वयं की साधना भी उतनी ही जरूरी है। पूरा ध्यान सांसों पर।
अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे अपने भीतर की ओर गहरे डूबते जाएं, गहरे और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाएं। जैसे ही विचार आने लगे समझ लीजिए सांसों पर से आपका ध्यान हट गया है, वापस सांसों के साथ आ जाएं।
हम का हिस्सा है। जैसे जैसे हम एक आत्मा से अंतर करने की हो जाएंगे, सृष्टि में स्वतः ही बदलाव आता जाएगा। हर एक मानव साधना करते हुए हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें और खुद को ही सुधार लें, तो ये सृष्टि स्वयं ही सुधर जाएगी। इसमें परिवर्तन स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि हम सब उसका हिस्सा हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ पूरी तरह जागरूक रहते हुए हर एक सांस के साथ बने रहें। बिना आपकी जानकारी के ना तो कोई सांस अंदर जाए, ना ही बाहर आए। पूरी तरह साक्षी बनकर आती और जाती सांसों को देखते रहें। कोई जजमेंट नहीं करना है। सांसें छोटी है, बड़ी है, लंबी है, शांत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ विटनेस की तरह देखते रहें, साक्षी भाव में रहें। धीरे धीरे ये सांसें भी छूट जाती हैं और हम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य, सिर्फ शून्य। आखिरी 2 मिनट अपना पूरा ध्यान सांसों पर गहरे ध्यान से अपने शारीरिक स्थिति में लौट आए दोस्तों। हम धन्यवाद करेंगे धरती माँ का, जो हमें आश्रय दिए हुए हैं। उसी की छाती पर हम घर बनाकर रहते हैं। उसी की छाती को चीरकर अन्न उपजाते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं। हमारा पूरा जीवन व्यवहार चलता है। फिर भी बड़ी सहनशीलता के साथ, शांति के साथ, अपना ममत्व लुटाते हुए हम सबको प्यार देती हैं, समान रूप से। चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, या पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल जंतु, हर एक को समान रूप से
धरती माँ प्यार देती है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। वायु भी हम सबको समान रूप से देखती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से बहती है, जीवन देती है। इसी प्रकार जल भी हमारा पोषण करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, स्वच्छता प्रदान करता है और सभी के साथ समान रूप से समत्व भाव। सूर्य को देखिए, समान रूप से तेज दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ओज दे रहा है, शक्ति दे रहा है। सूर्य के उस तेज से हमारा अनाज फलता है, पकता है, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, फल में, सब्जियों में सकारात्मक ऊर्जा का पोषण होता है और हम सबका भी आलस से गायब होकर एक ओजस्विता, तेजस्विता मिलती है। चंद्रमा को देखिए, हर एक को शीतलता प्रदान करता है, शांत भाव से। कोई भी आए, हर एक को एक ही दृष्टि से देखते हैं। धन्यवाद करेंगे इन सभी का। इन सभी के अंदर जो जो भी गुण है, वो सभी गुण हमें अपने भीतर अपनाने हैं। जिस चीज पे भी हमारा फोकस रहता है, वही गुण हमारे भीतर संप्रेषित होने लगता है। आज से हम हमेशा उन सभी के ऊपर नजर रखेंगे जिनसे हमें उस गुण को पाना है। हर एक आत्मा विलक्षण है, हर एक में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है और जिसके जीवन में उस गुण की विशेषता है, अधिकता है, उसे देखकर जब हम अपने भीतर आनंद महसूस करते हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो गुण हमारे भीतर आने लगता है। दोस्तों, धन्यवाद करेंगे इस आनापान सती ध्यान को। धन्यवाद करेंगे पितामह को, गुरु माता स्वर्णमाला जी को धन्यवाद करेंगे। हमें ये ध्यान मिला, इतना सहज सरल, ये अद्वितीय ज्ञान मिला। हम अद्भुत पिरामिड मास्टर्स कहलाए। साधारण ध्यानी नहीं है हम पिरामिड मास्टर्स हैं। हमारे अंदर एक जोश भरा है, एक साहस भरा है, कूट कूट कर अनगिनत गुण भरे हैं। उनकी पहचान करें, उनका उपयोग करें। हम सब मास्टर हैं और हमारे जैसे हजारों हजारों मास्टर तैयार करें। हम एक महान पर्पज से आए हैं,
महान उद्देश्य लेकर इस धरती पर आए हैं, सत्य को फैलाने के लिए, धरती पर शांति कायम करने के लिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी को हम पूर्ण सतर्कता से निभाएं, हर एक क्षण का उपयोग करें। हम अपने समय को यूं ही ना गमाएं, इस जीवन को सार्थकता प्रदान करें। अपने आप की दिव्यता की पहचान करें। धन्यवाद हम सब पिरामिड मास्टर्स को। आखिरी 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखिए कोमलता से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों आंखों को हथेलियों के मध्य ही धीरे धीरे खोल लें। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को हटाते हुए एक जोरदार क्लैप्स के साथ स्वयं को धन्यवाद देते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान। मेरी आवाज आ रही है? जी थैंक यू। बहुत बहुत प्यारा ध्यान धरती माता का, और धरती माता के गुणों को अपने में उतारने का एक तो अवसर और दिया हमें कांता जी ने। बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, बहुत ही थैंक अच्छा यू, ध्यान था। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू मैम, बहुत डीप ध्यान था। थैंक सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान था मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, जो आप मुझे इतना आदर सम्मान दे रहे हो। आप सभी ग्रेट मास्टर्स हो। और अभी दोस्तों कोई भी अपना राधे राधे कांता दी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अच्छा लगा। धरती माता के ऊपर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद है। सबको देख के ये लग रहा है कि देखिए फेस्टिव सीजन में भी इतने लोग आए हैं। मुझे उम्मीद कम ही थी। जब त्योहार शुरू हो गए हैं तो लोग, टाइम ऐसा था शॉपिंग का टाइम, तो लोग मुझे लगा था कम आएंगे, लेकिन दीदी वेट करते रहते हैं कि कब टाइम हो और हम बैठे। पर वैसे भी दिल बिल्कुल। करता है कि अपने आप भी बैठे, पर यही है कि ये टाइम तो ऐसे लगता है कि नहीं बस अब बैठना ही बैठना है। यस, इसीलिए तो हमने कहा छुट्टी नहीं करनी, हम लोग करते रहेंगे। और हाँ जी। 2 तारीख से तो मेडिटेशन रात के समय शिफ्ट कर देंगे, 6 हाँ तारीख जी, तक के लिए, भैया दूज तक के लिए। उसके बाद वापस से यही टाइम आ जाएगा, सेम टाइम चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक है ना? थैंक यू दीदी, थैंक यू ताकि फिर दीदी। जो, हाँ, ताकि और भी जो लोग नहीं आ पा रहे फिर तब वो ना आ पाएंगे दोबारा से। और किसी का मैम हैंड रेज है? यस बोलिए। हाँ मैम, यस कविता जी। शालिनी। ये शाली। हाँ हाय मैम, मैं Yes. दिल्ली से बोल रही हूँ, शालिनी। बहुत सुंदर ध्यान था। एक मिनट। हाँ, दिल्ली से बोल रही हूँ मैं, शालिनी पाठक। बहुत सुंदर ध्यान था। और आपने जैसे मेंशन किया कि दिवाली की वजह से शॉपिंग है, बट सच बोलूं तो ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग तो ये बाहर से है, अंदर की दिवाली होनी चाहिए जो आंख बंद करके होती है, वही तो मेन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की अपनी। अंदर की दिवाली तो हमारी तभी है जब हम ध्यान में बैठते हैं।
बाहर की दिवाली में तो ऊर्जा खर्च हो जाती है जो इतने सालों से करते आ रहे थे। अभी ये मौका मिला इतने टाइम बाद जिसमें अंदर जो होता है दिवाली का मतलब वो समझने को, सीखने को मिल रहा है। तो मेरी पूरी बिल्कुल। फैमिली फॉलो करती है मैम और आपके ग्रुप का भी पार्ट है, तो हम सब सुबह और रात को बैठते हैं ध्यान करने के लिए और बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अपने आप में मैम ऑटोमैटिकली चेंजेस हो रहे हैं, सोचना, समझना, देखना, उन सब चीज़ों में और ध्यान का प्रचार भी करते हैं। जब लोग बोलते हैं पैनिक अटैक हो रहे हैं, तो मैंने कहा ये कैसे? आप करो ध्यान और हील हो जाओ अपने आप, किसी पे डिपेंड ये रहने हुई की ना बात। ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना, ये खुद का अपना एक्सपीरियंस, ये सच है, दूसरों का नहीं है। खुद करो और जान जाओ, सबके एक्सपीरियंस अद्भुत है। और एक चीज़ सही और कहा कि शालिनी ध्यान आपने। करने से ब्यूटी ब्यूटी ग्लो भी अपने आप एनहांस होता है। बीइंग अ फीमेल सही मैं है, बता रही हूँ। चेहरे पे बिल्कुल एक ही ग्लो है, सही एक नोट अच्छी किया। स्किन है। सही नोट किया आपने, बिल्कुल। होता है। इसके अलावा हम जवान हो जाते हैं, हमारी उम्र छोटी हो जाती है। मैंने देखने वालों की हम्म। वो बोलते आप तो झूठ बोल रहे हो मैडम। मुझसे डॉक्टर बोलते हैं मैडम आपको कोई कंसेक्शन नहीं मिलेगा, आप अपनी उम्र ज्यादा क्यों बता रहे हो? मैं बोली मैं तो 64 हूँ, मैं ज्यादा क्यों बता रहा हूँ? नहीं आप 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैं सही, जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। आज सचमुच में हम अपने भीतर वो क्रिएटिविटी महसूस करते हैं। पहले तो एक सुस्त सुस्त तो जैसे थे, जैसे जिंदगी चला रहे हैं, ढो रहे हैं, बस जीना है, वैसा था। अभी तो पूरा उत्साह, जैसे अंदर से ही फुलझड़ियां फूटती है, दिवाली है, हर दिन दिवाली। ये बिल्कुल आगे सही है। साल में एक बार नहीं, हर दिन दिवाली है। ये यही यही कारण है कि मैं कनाडा आके की भी नहीं छोड़ पा रही हूँ कि नहीं। सबने बोला मैं संभाल लूंगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट मैं तो कोशिश करूंगी कि मतलब मुझे तो करना है। हालांकि इस समय यहाँ हमारी लीना जी और कविता जी सब मिलकर के मतलब बिल्कुल इतना सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हो पा रहा है, इतनी दूर बैठ के भी मैं अटेंड कर पा रही हूँ अपना। वो है ना? तो और ग्रुप आप जैसे स्पीकर भी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सबको उनकी भी नॉलेज सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रहा है, ज्ञान वृद्धि हो रही है। खुशी बनी रहती है ना कि अब कौन आया, अब क्या ज्ञान देंगे, सब लेने को तैयार हैं बिल्कुल। थैंक यू मैम। अंजू मैम का हैंड है। थैंक यू शालिनी। यस अंजू जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे आज हरे कृष्णा। कृष्ण। अभी भी बहुत डीप मेडिटेशन था। मैं वापस आ रही अच्छा। हूँ अपने निवास पे। अच्छा। आज तो मैंने मॉर्निंग जो किया उसका मेरे को आज बहुत लग रहा है कि मैं अपने परिवार में थोड़ा शेयर करूँ, साझा करूँ थोड़ा सा जेटीजीपी। बिल्कुल। किसी को 2-3 दिन से चलते ही जा रहे हैं, काफी अच्छे एक्सपीरियंस। बट जो आज हुआ, आज क्या हुआ, मैंने जैसे ही प्रशांत सर ने कराना शुरू किया तो ऑन द स्पॉट मैं डीप इतनी चली गई, मेरे को लगा मैं कहीं बाहर हूँ, स्कूटर पे बैठी हूँ, मेरे पीछे बैठे हैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी अरे वाह, अरे वाह। बहुत बढ़िया। के साथ जा रही हूँ और साड़ी पहनी हुई है। और एक चीज और बताऊं, साड़ी मैंने प्रिंटेड पहनी हुई है। तो मैं जब घर पहुंची तो अपनी फ्रेंड को साथ में बोल रही हूँ, अरे मैंने ब्लाउज तो पहना नहीं, मैंने टी शर्ट के ऊपर ही साड़ी पहन ली। अरे बाप रे, ये क्या हुआ। तो जब भी सभी लोग, जैसे 2 लेडीज को, मेरी सीढ़ी में ना एक एलिफेंट है, उसके पास स्पेस है रुकने के लिए, तो वहां बोली हाथ जोड़ के, बहुत सुंदर निवास बनाया। मैं कि नहीं नहीं, ये सब कृपा है गुरुदेव की, बहुत सिंपल है हम लोग तो। इतनी देर में प्रशांत सर का आया कि लास्ट 10 मिनट्स आप हाथ रखो। तो मैं जब उठी तो मैं कहा एकदम हैरान हो गई। तो बहुत ही जैसे मेन क्या आज मैंने एंजॉय करा, जो मैं उस स्कूटर पे देखो उनके साथ मेरे पीछे वाइट पजामा और चेक कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था आज। तो मैं तेज बड़ी क्या बात। सुंदर सी सड़क से ले हो गई अपने साथ पीछे बैठा के। यार ड्राइव आप कर रहे हो, उन्होंने बोला बेटा जहां ले जाना ले चलो मुझे। अंजू जी जहां भी ले जाओ, मैं चलने को तैयार हूँ, यही क्योंकि आप ध्यानी हो, क्योंकि आप ध्यानी हो अब। सच खुद भी ट्रेवल कर रही थी लगा ना। था एक दिन दीप्ति मैम को हम्म।
है जो खुद भी ट्रेवल दो कर रही थी ना, तो देखा साथ दीप्ति में मैम। तो शिव भोले की कैसे लाइट आई मेरे में, बहुत जैसे आती चली जा रही है। थोड़ा घबराई, थोड़ा सा घबरा गई थी उस दिन, पर आंखें नहीं खुली। बट शिव भोले ने जैसे ऐसे लाइट आती रही, तो दीप्ति साइड पे बैठी, पूजा थाल थी स्टील की, तो तिलक वगैरह दिख रहा था ब्लैक उनमें। तो बस एक ये भी, बट काफी एक्सपीरियंस आ रहे हैं मॉर्निंग डीप में। मॉर्निंग का बस हाँ। आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया, सभी को इतना कि कोशिश थी जहां भी मैं गई कि खोल के 10 मिनट देख लूं, सबके दर्शन कर लूं मेरे को। कल मैंने देखा था। मैं ये कह रही हूँ, खुद ही ट्रेवल कर रही है, साथ में पत्री जी को भी ट्रेवल करा दिया इसने। मतलब ये और अनुज का, जिन्होंने इतना पेरेंट्स को बहुत घूमे, सो मतलब काफी 1100 इसने गाड़ी करी मेरे को लगता है, बट बहुत एंजॉय कराया बच्चे ने, नहीं सच में। सो सभी को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम, सभी ऑल मास्टर्स को, ऑल आत्मा जागृति। आज मेरा मन था कि मैं अपने परिवार का जिक्र करूंगी, बट मेरा टाइम नहीं लगा मॉर्निंग। सो प्रशांत सर से मेरी बाद में बात हुई थी, तो उन्होंने मैसेज किया था, तो कह रहे थे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैंने आपका बताया, प्रज्ञा दीदी का बताया। अच्छा। नाइस, ऑल ऑफ यू, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। कांता मैम को भी आज कल भी सुना, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू, लव यू। यस, थैंक यू अंजू जी शेयर करने के लिए। और कोई अपना शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन? ये संतोष जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कह रही हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही संतोष जी। नहीं आ रही है क्या? यस, अब आ रही है। हाँ, अब अनम्यूट कर लिया आपने। यस कहिए। कांता मैडम को बोल रही हूँ कि बहुत पावरफुल मेडिटेशन था, बहुत जबरदस्त, बहुत कोटि कोटि वाह। नमन आपको, मतलब इतना पावरफुल था, बहुत वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। वो देखने में कांता भी मैम कोई आपकी मतलब आवाज नहीं आ रही दिखता है। तो नहीं है, मगर ऊर्जा एकदम अच्छी फील होती है, एकदम बहुत था, इंटेंस ध्यान था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संतोष जी। आप कब से कर रही हैं ध्यान? हम लोग कविता जी जब विजयवाड़ा में थे तब से उनके साथ करते थे, फिर अभी तो 2-2.5 घंटा रोज करते हैं जैसे। अच्छा, वेरी गुड। कविता दीक्षित जी अभी आई थी, मुझे लगता है उन्हें कोई काम था, आज चली गई, वरना थी थोड़ी देर पहले तक थी वो। कहीं हाँ, काम होगा, पीछे नहीं फेस्टिव पड़ते। सीजन है ना। आज आई थी वो, शुरू में आई है, लेकिन फेस्टिव सीजन है ना, सब लोग लगे हुए हैं। अब दिन बहुत कम रह गए, 2-3 दिन रह गए, तो काम तो नहीं होते ही है ना। वो 2 दिन से बहुत अच्छा ध्यान, मतलब बहुत ही अच्छा कराते हैं। आप भी बहुत अच्छा कराते हैं, सभी बहुत अच्छा कराते हैं, मगर बहुत डीप था आज का, बहुत अच्छा लगा कल भी। ये अब संतोष जी आप भी कराओ। अब 2-2.5 साल से कर रहे हैं और 2-2.5 महीने हो गए आपको ना, 2-2.5 घंटे भी कर रहे हैं, तो आप भी आगे आओ, आप भी कराओगे, क्लास अभी लोगे हम बिल्कुल। सही बात है, कराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मगर अभी सीख रहे हैं अभी, और अभी थोड़ा और आगे आ जाए। नहीं, आ चुके हो, अब जैसे ही करो एकदम ग्रो हो गया। अब जैसे सिखाना शुरू करोगे, देखना कितने आपको एनर्जीज आएंगी और कितना जानने को मिलेगा, नॉलेज बहुत बढ़ेगी आपकी। आप बिल्कुल तैयार हो। अब हमारे सर पत्री सर क्या कहते हैं, जितना सीखा उतना सिखाओ। मैंने तो उस मंत्र को पकड़ लिया, एबीसी सीखा है तो एबीसी सिखा दो, डीएफ आएगा तो डीएफ सिखा देंगे, बस उसी को पकड़ के शुरू कर दिया। हमारे रामराजू सर, जब हमने ज्वाइन करा था ना जेटीपी, तब रामराजू सर थे, जब मैंने वहाँ पर 2 ज्वाइन करा था, तो उनकी एक ही बात थी कि जितना आता है अभी आप लोग भी शुरू करो ना, कब तक करते रहोगे, आप भी करो शुरू, सिखाना शुरू करो। तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, और तब से वास्तव में मैं आ गई कि नहीं, मुझे सिखाना है। अब सीखते हुए सिखा रही है, जैसे कांता जी ने कहा, हमें सीखना है भी है, जो सीखा है वो सिखाना, और उससे भी सीखना। तो ये कभी भी पूर्ण तो होने वाला नहीं कि मैं कहूँ कि मैं परिपूर्ण हो गई हूँ, मुझे सब कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर तो लगता है मैंने कुछ सीखा ही नहीं, अभी भी खाली हूँ, क्योंकि जो आ रहा है वो देती जा रही हूँ ना, फिर वापस खाली हो जाती हूँ, सही। है ना। ठीक है, ज्ञान का कुछ हाँ, अंत नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमलेश जी।
यस, कोई और कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं? और कांता कुछ शेयर जी, करना चाहते? कांता जी को नमस्कार। यस, संतोष जी, संतोष। नहीं, इन्हीं कोई और थे, हम उनका नहीं, फेस नहीं देख सकते। कांता जी मुझे बोलना था। अच्छा, तो आपने हाँ, यस यस, सब दिख रहे हैं, बिल्कुल, यू आर राइट। दिख गए? मैं हाँ, अभी बिल्कुल, दर्शन हो गए आपके सर, लाफिंग ध्यान के ही दर्शन हो कर गए। रहे थे अभी, वो जब खत्म हुआ तब आया था मैं, अभी आधे घंटे पहले। अच्छा महेंद्र जी, अच्छा लगा हाँ, आपको देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है। और रेखा जी ने कहा वहाँ चलना है, पता नहीं आई नहीं आई, तो कुछ लोग आ गए थे अभी। मैं कहा चलो देखता हूँ कांता जी का भी। नहीं, कोई रेखा अग्रवाल जी भी हैं, आई थी। हाँ, तो आई होंगी। तो बड़ा अच्छा लगा। और धरती माता ने तो बहुत पूरा बोझ ही उन्हीं के ऊपर पूरा उन्होंने धारण किया हुआ है। और उनका प्रातः नमन का एक श्लोक भी है, वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर स्पर्श समक्ष में। कि विष्णु पत्नी बोलते हैं धरती माता को कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। ये प्रातः ही उनका स्मरण होता है। और फिर क्योंकि माता है तो माता को आप पैर लगा रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि प्रातः उठते ही नमस्कार कर ले। तो इन्होंने जी, बहुत तभी कहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया यार। कांता जी तो वैसे ही बहुत अच्छा बोलती है, इसलिए मैंने कहा चलो देख के आते आज। हाँ, बहुत हो गया, बहुत अच्छा था। सर सीख रहे हैं हम सभी, हर जी, हर क्षण सीख रहे हैं सभी से, आपसे भी, प्रज्ञा जी से भी, एक से। तभी, हाँ, तभी नहीं तो ये हीरा बहुत चुन करके लाई है, कविता जी हीरा चुन के लाई है कि देखिए हम इनको भी सुनेंगे हमारे आत्म जागृति परिवार में, सब लोग की नॉलेज बढ़ेगी। तो हमने कहा बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा अब है। आप महेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? बहुत खूबसूरत जगह है, पीछे कोई पहाड़ी लग रही है, मुझे दिख रही है पहाड़ दिख रहे अभी मैं प्रेजेंट में राजस्थान में हूँ। तो हैं। अच्छा, वैसे मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में हूँ, दोनों जगह हूँ मैं। यहाँ अच्छा, पे आप सब जगह हैं, एक्चुअली तो सब जगह हैं, कहाँ एक्चुअली नहीं है? आपको दिखेगा नहीं, इधर पास में बहुत बड़ा 2000 गज का मकान है, उसके बाहर एक प्लॉट है 300 गज का। वहाँ पे जी, पिरामिड लाने का संकल्प चल रहा है, तो वाह, इसलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। क्लैपिंग क्लैपिंग, जल्दी आएगा, देखिएगा, हाँ, बस वो बहुत जल्दी उसी में आएगा। लगा हुआ बहुत हूँ, मन ध्यान बहुत चलता मन रहता खुश है। हुआ। हाँ, दीप्ति अच्छा, मैम की विजिट हो गई है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा जी, बहुत अच्छा। हाँ, गांव के पिरामिड का अंदर। तो नाम सुन के ही मन खुश हो गया। हाँ, तो बस वो कृपा है पितामह की। तो और इतने अच्छे ध्यान चल रहे हैं। मैं इनर जर्नी इनर सर्किल अभी कंप्लीट किया, और जेटीटीवी 15 चल रहा है मेरा। लाफिंग अच्छा जी, ध्यान ही वेरी चल गुड। रहा है। नाइट में रागनी जी का चलता ही है, वो 10:30 8:30 से। तो यस, बाकी रागनी जी से भी बात करनी है, हम भी चाहते हैं कि वो भी हमारे स्टेज पे आए आत्म जागृति में, और हम सबको भी अपनी बहुत विजडम दे। बहुत ही बात हुई है मतलब उनसे, हाँ। बहुत ही न, शानदार न, है उनका ज्ञान, उनका बातचीत, और जिस तरीके से वो समझाती है, बैलेंस्ड मास्टर है जी, बिल्कुल। कोई और सीनियर मास्टर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जवाब होता है उनका, सटीक जवाब होता है। ऋषिकेश के बाद आएंगी, उन्होंने बोला है, ऋषि ऋषिकेश का जो कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद आएंगे, मैं भी तो जा फ्री रहा हो हूँ जाएंगे। ऋषिकेश, मैं भी जा रहा हूँ। तो ठीक है, हम सब मिलेंगे वहां पर। हाँ बिल्कुल, हम प्रज्ञा जी ने आज दर्शन हो गए तो वहां तो मिलेंगे फिर। बिल्कुल, आत्म जागृति परिवार के बहुत लोग आ रहे हैं ऋषिकेश, अब बिल्कुल काफी आएंगे। लोग वहां से। हमारा पहले ही बुक हो गया था, जब सुना था ना, मैं पहले रूम बुक करते बाद में देखा जाएगा। तो बहुत अच्छा ध्यान कराती है, और आज भी बहुत अच्छा ध्यान था। 20 मिनट जी, आधी घंटा नहीं है, आपका ध्यान कब लगता है, जिस वक्त आप कनेक्ट हो गए ना, वही सुप्रीम ध्यान है। तो ऊर्जा इतनी होती है, कोई भी अगर इसमें आ गया तो ध्यान लग जाए। जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा थैंक सबको मेरा थैंक यू, आत्मबंधन। नमस्कार। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, यस, कोई और अपना शेयर कर सकता है एक्सपीरियंस, अगर करना चाहे तो। यस, स्वागत है फ्रेंड्स, अभी हम एक दो और ले सकते हैं अभी। नहीं, मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन शांत हो गए हैं, एक्सपीरियंस या तो कुछ लोग बाद में भी करते हैं।
अभी उस ऊर्जा में रहने दीजिए सभी को। हाँ जी, कई लोग ध्यान में रहते हैं ना, बाद में बताते हैं वो ग्रुप में या मुझे अलग से फोन करके कि आज मुझे एक्सपीरियंस हो, तो मुझे लगता है कि अरे तब बताना था ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक है फिर फ्रेंड्स। अच्छा, हम लोग जल्दी अब खत्म कर लेंगे आज, ताकि आप लोग भी अपना फेस्टिवल्स में लगे, तैयारी करें, कल परसों से त्योहार शुरू है ना? तो कांता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप आत्मजागृति प्लेटफॉर्म पर आए और हमें इतने सुंदर से आपने ध्यान कराया, धरती माता के बारे में और गुण नॉलेज दी। धन्यवाद इसके लिए एक बार फिर से। धन्यवाद।